हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स दुनिया। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड स्ट्राइक द ग्राउंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, एंगल एट व्हिच पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना पड़ेगा, तो मैं उसको डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद हम ये प्रॉब्लम करेंगे। ओके, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हर क्वेश्चन इजीली तुम कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with a certain initial velocity, its velocity gradually decreases due to force of gravity and it becomes zero at maximum height. ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एक प्रोजेक्टाइल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एंड वो जब मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Only one force acts on projectile, that is force due to gravity. ओके, तो प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है उसके ऊपर ओनली वन फोर्स एक्ट करता है, that is force due to gravity. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकली एक्ट करता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनअफेक्टेड रहता है थ्रू आउट द मोशन और यूनिफॉर्म रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए जाता है एंड मैक्सिमम हाइट में वो जीरो हो जाता है। ठीक है, ध्यान से इस पॉइंट को समझो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन अनअफेक्टेड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एंड ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े उसको यूज करके सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन भी तुम लो प्रोजेक्टाइल मोशन का, इस इतना सारा कॉन्सेप्ट हर प्रॉब्लम में यूज्ड होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर है, ओके, 20 मीटर हाइट। ओके, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विथ 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो वो ऐसा मूव करेगा, वो आके ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, उसको हम 30 डिग्री एंगल में प्रोजेक्ट किए हैं। ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये सारा निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, एंगल एट व्हिच पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो क्या होता है, u cos 30 हो जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin 30। ओके, और एक पॉइंट याद रखना, जब हम वर्टिकल मोशन निकाल रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो हमको फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसीलिए हम वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। ओके, ये जो प्रोजेक्टाइल उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इतना है और जब मैक्सिमम हाइट में पहुंच रहा है ये मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में उसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मैं अभी बताया हूं मैक्सिमम हाइट में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी जीरो हो जाता है।
वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u साइन 30। ठीक है, u कितना है 30, साइन 30 1/2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -g और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं 10 ले रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। ओके, अब हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हमको पता है v² - u² इक्वल टू 2as। ओके, तो v0 माइनस u कितना 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू s। ठीक है, दिस इम्प्लाइज s कितना हो जाएगा -225 बाय -20 इक्वल टू 11.25 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा उसका हाइट, कितना वो ट्रैवल करेगा। ओके, ये हाइट हो जाएगा, लेकिन हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो हम ये टावर का हाइट ऐड करेंगे। अब टोटल हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको ऐड करने से 31.25 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसा निकालेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, मतलब वो मैक्सिमम हाइट आने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, उसको ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लगा है, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट हम निकालेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहां पर भी वर्टिकली मोशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, u साइन 30 जो कि 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको टाइम निकालना है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, v0 u15 -10 इंटू टी, तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा 1.5 सेकेंड। ओके, t1 दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, तो जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो इनिशियल फॉर टाइम ऑफ डिसेंट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। ओके, हमको फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, कितना डिस्टेंस वो आ रहा है। ओके, 31.25 मीटर हम निकाले हैं टोटल हाइट। ठीक है, उतना ही हाइट उसको आना होगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 31.25 मीटर। ओके, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हमको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इसीलिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो 31.25 इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, जब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अपवर्ड होने से पॉजिटिव होता है, इसलिए -31.25 होगा। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करना इतना ही आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, लेट ये t2 t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था रेंज। हमको रेंज निकालना है, हॉराइजॉन्टल रेंज।
ओके, तो जब हम हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेंज मतलब हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस, जब हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हॉराइजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज करेंगे, एंड हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म केस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल यूज करते हैं v इज इक्वल टू एस बाय टी। ओके, दैट इज s इज इक्वल टू वी टी। ओके, v मतलब हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, u 30 cos थीटा √3 बाय 2। ओके, cos 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 √3 मीटर। ठीक है, हॉराइजॉन्टल रेंज इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हमको निकालना है वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, और कितना वेलोसिटी में वो आके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसा निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये है v। ठीक है, इतना वेलोसिटी में वो आके स्ट्राइक किया। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे एंड हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। लेट ये vx vy, ओके, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा टोटल वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो जब यहाँ से मोशन शुरू हो रहा था, यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना 31.25 मीटर। ओके, नाउ एक्सेलरेशन पता है हमको, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल 0 है तो v इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू -31.25 रूट ओवर, इसको सॉल्व करने से 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा हमको पता है, हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो इनिशियली जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, u cos 30 ही रहेगा, 30 √3 बाय 2 15 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टोटल वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इतना वेलोसिटी में वो ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, कितना एंगल में वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, लेट दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो ये अल्फा होगा, तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, इसका ये कंपोनेंट हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos अल्फा। ओके, तो v cos अल्फा इज इक्वल टू vx। ठीक है, v cos अल्फा इज इक्वल टू vx। ओके, तो v कितना है 10 √13 cos अल्फा इज इक्वल टू vx क्या है, हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, u cos 30 और 30 cos 30 √3 बाय 2 इज इक्वल टू 15 √3। ठीक है, तो cos अल्फा इक्वल टू 15 √3 डिवाइड बाय 10 √13। ओके, इक्वल टू 3 बाय 2 √3 बाय √13। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3 √3 बाय 2 √13। ओके, और ये एंगल को और एक तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्फा होगा तो यहाँ पर tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू vy बाय vx। ओके, p बाय b होता है। ठीक है, तो vy कितना आया था 10 √13 बाय vx कितना है 15 √3। ओके, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 बाय 3
√13/3 ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, इस क्लास का कुछ भी अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट नया देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, एंड शेयर भी कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।